वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सर्वप्रथम हम मान लेंगे कि a कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे a जो है कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम 3 मान लेंगे। चूँकि यहाँ पे 3m या 3m+1 है, इसलिए यहाँ पर हम भाजक यानी b बराबर 3 मानेंगे। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर bq+r। a क्या है? a हमारा भाज्य है। b क्या है? b हमारा भाजक है। q क्या है? q हमारा भागफल है और r जो है हमारा शेषफल है। जहाँ पे जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा b से छोटा अर्थात भाजक से छोटा होता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो भाजक है वो 3 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a बराबर 3q+r, जहाँ पे r यानी जो हमारा रिमाइंडर होगा वो भाजक से छोटा यानी 3 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से r के जो संभावित मान हो जाएंगे वो 0, 1 और 2 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि यदि r बराबर 0 तब a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हमारा हो जाएगा 3q+0, क्योंकि r बराबर हमने 0 लिया है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3q हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करने जा रहे हैं। तो a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो a² बराबर 3 3 जा 9q²। अब यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे। अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 3q² बचेगा। अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि 3q² बराबर m क्या है? m हमारा कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा a² बराबर 3m, जहाँ पे m बराबर हो जाएगा 3q², यानी हमने 3q² के स्थान पे m माना है। अब हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे कि यदि r बराबर 1 तब a बराबर कितना हो जाएगा? 3q+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ r बराबर हमने 1 लिया है। दोनों पक्षों का अब हम वर्ग करेंगे। तो a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² होता है। तो a² बराबर 3q का होल स्क्वायर यानी 3 3 जा 9q² प्लस 2ab यानी 2 × 3q, उसके बाद में लास्ट में हमारा होता है b² यानी 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया 9q² प्लस 2 × 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम 3q² प्लस 2 3 जा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6q ही रहेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब हम इन दोनों संख्याओं में 3 कॉमन लेंगे। अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा? 3q² बचेगा, प्लस 6 में अगर 3 कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारा 2q बचेगा प्लस 1। अब हम इसके स्थान पे इसको भी हम m मानेंगे। तो a² बराबर इसके स्थान पर हम m लिखेंगे, तो 3m+1, जहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर 3q² प्लस 2q। तो इस प्रकार से a² बराबर 3m+1 हो गया। अब हम r बराबर 2 रखेंगे। अगर r बराबर हम 2 रखेंगे तब क्या होगा? a बराबर 3q+2। दोनों पक्षों का अब हम वर्ग करेंगे। तो a² बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर। तो a² बराबर, अब सेम फार्मूला लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर बराबर, ये हम जानते हैं कि a² + b² + 2ab होता है, या हम इसको बीच में रखेंगे तब भी सही रहेगा, a² + 2ab + b²। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 यानी 9q² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद में 2ab है तो 3 दूना 6, 6 दूना
12 यानी 12 क्यू हो जाएगा। अब हम इसको आगे पीछे करके लिखेंगे 3q² प्लस 12q को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में हम 4 लिखेंगे। अब हम 4 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 3 + 1 के रूप में लिखेंगे। अब हम इन संख्याओं में 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 3q² बचेगा। 12q में अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 4q बचेगा। 3 में अगर 3 कॉमन लेंगे तो +1 बचेगा, प्लस लास्ट में हमारा 1 है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया a² बराबर 3 × 3q² प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसको मानेंगे कि ये भी हमारा क्या है m है। m जहाँ पे m हमारा कोई इंटीजर है, अर्थात कोई पूर्णांक है। तो a² बराबर 3m प्लस 1। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ पे m बराबर क्या है 3q² प्लस 4q प्लस 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा a² का फॉर्म है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता